त्रैलोकी में ठाकुर जी का कोई सामना नहीं कर पा रहा था, इतना दैदीप्यमान तेज था। ये ठाकुर जी का आवेशावतार है, क्रोधावतार। भयंकर क्रोध में ठाकुर जी संतृप्त हो रहे हैं। देवताओं के मन में आया चलो चल के स्तुति करते हैं। ठाकुर जी के समक्ष देवता स्तुति कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं देवता। ब्रह्मा दया सुरगणा मुनयो सिद्धा सत्त्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहै सत्त्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहै। वाणी से तो ठाकुर जी की स्तुति कर रहे हैं, लेकिन मन में अभी भी ऐसा भाव बना है कहीं ये दैत्य जीवित तो नहीं है, होश में आ गया तो हमारी सबकी खबर लेगा। ठाकुर जी को आश्चर्य लगा, भगवान को लगा कि देखो स्तुति तो हमारी गा रहे हैं और सुना रहे हैं इस दैत्य को। अच्छा, दो नाव पे चलने वाले लोगों से ठाकुर जी बड़े सावधान रहते हैं। दो नाव पर जिनके पैर होते हैं ना, उनसे भगवान बड़े सावधान रहते हैं। कहते हैं ये इसका पता नहीं कब धोखा दे जाए। ठाकुर जी बोले धोखा कोई बीच से हटा देते हैं, क्या करें। ठाकुर जी की गोद में दैत्य पड़ा था, प्रभु ने उठाया, दैत्य को यूं फेंक दिया। प्रभु ने दैत्य को फेंका, देवता समझ गए कि अब ये गया, हो गया काम। अब स्पष्ट स्तुति करने लग गए। नाराधितुम पुरगुणैरधुनापि विप्रो किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजाते। ब्रह्मा आदि देवता सब हाथ जोड़ करके ठाकुर जी के समक्ष प्रणयन कर रहे हैं। सुखदेव स्वामी कह रहे हैं लेकिन हिम्मत किसी नहीं पड़ रही है। ठाकुर जी ने ऐसा दहाड़ मारा है, जितने देवी देवता थे सब भागते नजर आए, कोई प्रभु के समक्ष खड़ा नहीं हो पा रहा। देवताओं ने कहा भाई ठाकुर जी आए हैं, अभी इस समय परम क्रोध में भरे पड़े हैं। पतिदेव कितनों क्रोध में हो, श्रीमती जी को सामने ले जा करके खड़ा कर दिया जाए तो स्वाभाविक है कि क्रोध ठंडा पड़ जाएगा, शांत पड़ जाएगा। देवताओं को युक्ति सूझ गई। ब्रह्मा जी ने कहा चलो लक्ष्मी जी के पास चल के आते हैं। सारे देवता लक्ष्मी जी के पास जाते हैं, प्रणयन करते हैं, माता भगवती को प्रणाम करते हैं। हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजत चंद्राम हिरण्यमयी लक्ष्मी जात वेदो वह। चंद्राम हिरण्यमयी लक्ष्मी जात वेदो वह। देवताओं ने प्रणाम किया माता भगवती को, मानो श्री शुक्त के माध्यम से प्रणाम कर रहे हो देवता। मैया लक्ष्मी ने कहा बताओ क्या बात है। देवताओं ने कहा मां, आपके पतिदेव इस समय नृसिंह के रूप में अवतार ले चुके हैं। दैत्यराज हिरण्यकशिपु का प्रभु ने वध किया है, लेकिन इतने क्रोध में प्रभु नजर आ रहे हैं, कोई भगवान का त्रैलोकी में सामना नहीं कर पा रहा। लक्ष्मी जी ने कहा हमारे पतिदेव को तो क्रोध आता ही नहीं है।
वे तो परम शांत हैं। महात्मा जन स्तुति करते उनकी। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभां लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। लक्ष्मी जी ने कहा हमारे स्वामी जी का स्वरूप तो शांताकार है। क्रोध की बात करते हो, हमारे स्वामी जी को स्वप्न में भी क्रोध नहीं आ सकता है, क्योंकि क्रोध से पाप का जन्म होता है। क्रोध पाप कर मूल। और हमारे स्वामी जी के नाम में, वाणी में, स्वभाव में कहीं पाप लव निमेष मात्र भी स्पर्श नहीं कर सकता। फिर क्रोध कैसा? देवताओं ने कहा चल करके देखो पहले। लक्ष्मी जी आज बिल्कुल 16 श्रृंगार किए और छम छम करते हुए थाल, आरती का थाल सजा करके लेके चल पड़ी। कहने लगी अगर हमारे स्वामी जी होंगे तो आरती करूंगी चल के। जैसे लक्ष्मी जी नजदीक आई हैं, प्रभु का दर्शन किया है, आहा हा, आज मंत्र मुग्ध हो गई। लेकिन प्रभु के दहाड़ जैसे लक्ष्मी जी ने सुना, आरती जैसे घुमाने लग गई। ऐसा प्रभु ने दहाड़ा है जोरदार। ठाकुर जी की दिव्य आवाज दहाड़ को सुन करके लक्ष्मी जी के हाथ से थाल वाल सब छोड़ के बाहर पड़ गया। वो भागते नजर आई साहब। आगे आगे लक्ष्मी जी, पीछे पीछे सारे देवता भाग रहे। लोगों ने खूब कहा मैया रुको, माता जी रुको। देवताओं को डांटने लग रहे, तुम मुझे मरवाने लेके आए थे यहाँ? ये हमारे स्वामी जी नहीं, पता ही नहीं कौन देवता। ब्रह्मा जी ने पुनः समझाया है। माता लक्ष्मी ने मना कर दिया, बोले हमारे बस की बात नहीं उनको समझाना। अब ब्रह्मा जी ने युक्ति अपनाई है। देखो, ठाकुर जी का एक नाम है भक्त वत्सल। बहुत ध्यान से सुनिएगा प्रहलाद चरित्र, जीवन में बहुत उपयोगी है यह चरित्र। जिनके मन में विश्वास नहीं होता ना ठाकुर जी के प्रति, इस चरित्र से मन को प्रबोध प्राप्त होगा। वस्तुतः भगवान का भजन, ठाकुर जी की आराधना हृदय से होनी चाहिए। ऊपरी भाव से नहीं, हृदय से करोगे तब वे तुम्हें चाहने लग जाएंगे। ब्रह्मादिक देवता चर्चा कर रहे हैं आपस में। ब्रह्मा जी ने देवराज इंद्र से कहा, राजन एक बात बताओ, नरसिंह भगवान आए किसके लिए थे? लोगों ने कहा प्रहलाद के लिए आए थे। ब्रह्मा जी ने कहा जब प्रहलाद के लिए ठाकुर जी आए हैं, पधारे हैं, तो हम और आप क्यों ना चल करके प्रहलाद को आगे किया जाए। नन्हे से प्रहलाद जी को ब्रह्मा बाबा बुलाते हैं। बड़े प्यार से सिर पर हाथ सहला कर कहते हैं, बेटा ठाकुर जी तेरे कारण आए हैं। प्रहलाद ने कहा प्रभु मैं भी जानता हूं हमारे कारण ठाकुर जी अनंत कष्ट सहे। हमारे पिताजी के द्वारा इतनी मल्ल युद्ध, भयंकर युद्ध हुई है। ठाकुर जी के ऊपर भी हमारे पिताजी ने प्रहार किया है। मुझ पापी के कारण प्रभु का अवतार हुआ है। ये सारा अपराध, सारा दोष मुझे प्राप्त होगा। ब्रह्मा जी आज प्रहलाद के सामने हाथ जोड़ते हैं। ब्रह्मा जी कहते बेटा तू पापी नहीं है, तू अपराधी नहीं है, तू भक्त है भगवान का। उनकी करुणा देख, उनकी कृपा देख। तेरे लिए ठाकुर जी ने अवतार लिया। वे तेरे लिए लाखों कष्ट सहने को तैयार हैं, लेकिन तुझे कोई कष्ट ना हो, तकलीफ ना हो, इसलिए तो प्रभु का अवतार हुआ है।
पग पग पर तेरी प्रभु ने रक्षा करी बेटा। प्रहलाद, भगवान की कृपा से तो आज सुरक्षित है, उन्हीं की कृपा है। एक काम कर, जा प्रभु के पाद पद्मों में प्रणाम कर। जीवन में एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अपने से श्रेष्ठ जन, अपने से बड़े माता पिता, स्वजन सुहृद जन, श्रेष्ठ जन, सदगुरु जन, कोई यदि प्रणाम करने को किसी को कहे ना, ठाकुर जी हो, संत भगवंत हो, चाहे गुरु भगवंत हो, प्रणाम करने को, सेवा करने की बात आवे ना, सर्वप्रथम अग्रसर होकर के कार्य करना। केवल लाभ ही नहीं होता इससे, पर दृष्टि बन जाती है, लौकिक दृष्टि समिति होती है। कुछ करना नहीं पड़ेगा, स्वभावतः कल्याण बनते चला जाएगा। ब्रह्मा जी ने आदेश किया, प्रहलाद साष्टांग जाकर के प्रणाम करते ठाकुर जी के पाद पद्मों में। प्रभु ने देखा कि मेरे चरणों में प्रहलाद पड़ा है। ठाकुर जी आज भावों से भर गए हैं। आज नृसिंह भगवान के दिव्य नेत्रों के द्वारा अश्रु बिंदुएं बह रही हैं। आज ठाकुर जी मानो करुण क्रंदन कर रहे हो, करुणा भाव में प्रभु आज प्रकट हो गए हो। ऐसा ठाकुर जी के नेत्रों से झरझरीत अश्रु की धाराएं बह गई प्रहलाद के ऊपर, मानो आज प्रभु अपने नेत्रों के जल से प्रहलाद का अभिषेक कर रहे हो। परमात्मा हरि ने 2 बार अपने भक्तों का अभिषेक किया है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठाकुर श्री द्वारिकाधीश ने सुदामा जी के पाद प्रक्षालन किए थे नेत्रों के जल से, या तो नृसिंह प्रहलाद का अभिषेक किया है नेत्रों के जल से। क्या दयालुता है, क्या कृपालुता है प्रभु की। हम सब कहते हैं ठाकुर जी को छोड़ करके जाने कहाँ जाते, जाने कितने पीर मजार, जाने क्या क्या कहाँ कहाँ जाके चादर फादर को पूज जाते हैं। ऐसे दयावान त्रिलोकी में कोई और देवता सुने हो क्या? कल्पना करो ना, जो भगवान को जहर पिलाने आया, पूतना आती जहर पिलाने के लिए, ठाकुर से परम गति प्रदान करते। ताड़का ठाकुर जी को मारने दौड़ती राघव जी को, राघव जी ने परम पद प्रदान किया उसे। ऐसे दयालु संसार में त्रिभुवन में और कहीं देखा आपने? ठाकुर जी प्रहलाद को उठा लिए, गोद में बैठा लिए हैं। आज कन्हैया, आज नृसिंह भगवान अपने जीव से प्रहलाद जी के अंग प्रत्यंग को चाट रहे हैं। जिसे नवजात शिशु बछड़े को गैया मैया चाटती ना, आज ऐसे ही प्रहलाद जी के अंग अंग को, प्रत्यंग को नृसिंह भगवान जीवों के माध्यम से चाट के मानो जन्म जन्मांतर के पाप ताप संताप ठाकुर जी सब नष्ट कर दिए। प्रहलाद जी ठाकुर जी को देख के रोने लग गए। संत कहते हैं प्रहलाद जी के अश्रु बिंदुएं जो गिर रही थी, प्रवाहित हो रही थी ना, नृसिंह भगवान उसको जीभ से चाट करके मानो उन अश्रु धाराओं को प्रभु ने पान किया हो। क्या भाव प्रकट हुआ होगा, क्या प्रहलाद का सौभाग्य होगा। कल्पना करो ना, केवल एक बात छोटी सी इतनी सी है, तुम केवल चरणाश्रित हो जाओ, भगवान को तुम अपना मान लो। देखो ना, ठाकुर जी दास बनने के लिए तैयार हैं तुम्हारे। जो कहोगे ठाकुर जी सेवकाई करेंगे। एक बार बना के देखो भगवान को तुम अपना, संबंध प्रभु से बनाओ। एक बार, तुम सिर्फ एक बार आकर के कह दो कि प्रभु मैं तेरा हूं, तू मेरा है? तू मेरे सिवा किसी का नहीं है, मैं तेरे सिवा किसी और का नहीं हो सकता। बाकी जिम्मेदारियां छोड़ दो, वे अपने आप सब कुछ बना लेंगे, सब सहज कर देंगे, सरल कर देंगे, कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है।
क्या प्रणयन किया है पूज्यपाद व्यास जी महाराज ने। क्वाहम रजः प्रभवं ईशतमोऽधिकेऽस्मिन् जातः सुरेतरकुले वतवानुकंपा। अनुकंपा बड़ा अद्भुत प्रणयन किया गया। सुखदेव स्वामी कहते राजन, प्रहलाद से आज ठाकुर जी क्षमा याचना करते हैं। कहते हैं बेटा तू मुझे क्षमा कर दे, मैं जानता हूं मैं तेरा अपराधी हूं, मुझे बहुत देर हो गई तेरे पास आने में। बेटा तुझे दैत्य ने, तेरे पिता ने बहुत कष्ट दिए हैं, बहुत दुख दिए हैं। बेटा तो मुझे क्षमा करेगा कि नहीं करेगा? जल में डुबाए हारे, अग्नि में जलाए हारे, कमी नहीं राखिया है पुत्र को सताने में। पर्वत से गिराए दीनों, गज से पिचाए दीनों, कमी नहीं राखे इसको मारने सताने में। करुणा स्वरूप देखो, करुणा बहाए प्रभु, बार बार चूमे प्रहलाद पुत्र मन में, बार बार कहें प्रभु पुत्र को मनाने में। आज नृसिंह भगवान बार बार प्रहलाद से कहते हैं बेटा तू मुझे क्षमा करेगा कि नहीं? यद्यपि मैं जानता हूं मेरा अपराध इतना बड़ा है, तू मुझे क्षमा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमारा अपराध क्षमा योग्य है ही नहीं। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, ठाकुर जी बार बार प्रहलाद से क्षमा याचना करते हैं। प्रहलाद हाथ जोड़ लिए प्रभु के समक्ष। ठाकुर जी ने कहा बेटा कोई बात नहीं, तो मांग मुझसे कुछ, क्या मांगना चाहता बता। प्रहलाद हाथ जोड़ लिए, बोले प्रभु मुझे क्या चाहिए, अब आप मिल गए, अब और क्या बाकी रह गया। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने बड़ा अद्भुत पंक्ति का प्रणयन किया है। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे। दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। नाथ आज मैं पाह न पावा, नाथ आज मैं कहाँ न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा, दारिद दावा, दारिद दावा। प्रहलाद से प्रभु कहते हैं बेटा कुछ मांग। प्रहलाद कहते हैं प्रभु आप हमें प्रलोभन में न डालिए,
आपका दर्शन हुआ, मैं आपसे कुछ मांग लूं, आप कह रहे हैं बार बार मांगने की बात करते हैं, ये तो कोई लोभी व्यक्ति होगा। आपको प्राप्त कर ले और फिर भी कुछ और चाहे, कोई और मन में कामनाएं प्रकट होती रहे। सरकार, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। प्रलोभन की बात हो गई। मैं आपकी भक्ति करूं, आपसे प्रेम करूं और बदले में आप हमें कुछ देने की बात करो, ये तो बात जची नहीं प्रभु। न सभृत्य सवई वणिक, ये तो व्यापार का सौदा होगा, व्यापारियों का धंधा हो गया, लेना और देना। प्रभु मैं आपकी भक्ति करूं और आप कहो कुछ मांगो, ये तो लेने देने का सौदा हो गया। कई लोग ठाकुर जी के मंदिर में जाते हैं, प्रणाम करते हैं और कहते हैं प्रभु हमारा ये काम साध दो, 1 किलो लड्डू हमारी तरफ से, हैं? कहते कि नहीं कहते हैं? आपने प्रेम से ठाकुर जी का भजन किया, प्रणयन किया, प्रणाम किया, अब बदले में मांग आए। सौदा वाली बात हो गई ना। दुकान पे गए, पैसे दिए, सामान लेके आ गए, उससे ज़्यादा आपका उससे कोई संबंध नहीं हो सकता है। और संबंध हो सकता है क्या? ठाकुर जी कहते हैं बेटा मेरा दर्शन बड़ा अमोघ है, एक बार जिस किसी को प्राप्त हो जाता है ना, उसे कुछ ना कुछ ग्रहण करना ही पड़ता है। अब तू प्रेम से बता क्या चाहता मेरे से। आज तो जो कहेगा तो एक बार कहेगा देव राजेंद्र का पद आपको चाहिए, तुरंत न्यौछावर कर दूंगा। तो बता तो सही, एक बार बोल के देख तुझे क्या चाहिए। ठाकुर जी बड़े सशंकित हो गए थे विभीषण को जब लंका का राज्य प्रदान कर रहे थे। सो संपतहि शिव रावण ही दीन दिए दसमा, सोई संपदा पदा विभीषण ही सकुच दीन रघुना, सकुच दीन। ये चौपाई बड़ी अंतर्निष्ठ दोहा है। ये आज प्रातःकाल हमारी चर्चा हो रही थी, सुरेश जी भी थे और मामा जी दोनों भैया थे वहीं पर। प्रातःकाल हम हवन करने जा रहे थे तो वहीं चर्चा होने लग गई। किसी का फोन भी आया था कल शाम को, बोले इस समय अत्यंत समस्याओं में मैं बहुत ग्रसित हूँ, बहुत परेशान हूँ। हमने कहा भाई कल इसका समाधान बताएंगे, क्या करना चाहिए। बोले बताना आप कथा में। हमने कहा जल बिल्कुल बताएंगे। धन वैभव की कमियां जिनके जीवन में व्याप्त रहती हैं, कई बार सब रोग कर्ज से भी बहुत ग्रसित रहते हैं लोग। उन्हें अपने जीवन में एक नियम लेना चाहिए। बिल्कुल प्रमाणित बात बता रहा हूं मैं। सुंदरकांड का प्रतिदिन पाठ करो। सुंदरकांड का यदि पाठ नहीं भी हो पावे ना, विभीषण की शरणागति से लेकर के इस दोहे तक, सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ, इतना जरूर प्रतिदिन पाठ करना चाहिए। और बहुत अच्छा है यदि पूरा सुंदरकांड हो जाए, इस दोहे का संपुट लगा लो। हम गारंटी के साथ करें, ज्यादा दिन नहीं, 1.25 महीने के अंदर अंदर बहुत स्थिति आपकी चेंज हो जाएंगी। बस नियम से 1.25 महीने पाठ कर लो। इसी दोहे का संपुट लगाना। सोई संपदा विभीषण सकुच दीन रघुना। कहा रावण राजा था, रघुनाथ जी सर्व सामर्थ्यवान है, समर्थ को नहीं दोष गुसाई।
रवि पावक सुर सरी की नहीं।